सुनाओ इंडिया मार्ट इंटरमैक्स लिमिटेड अब देखिए 2495 का प्राइस हमें देखने मिला है। 17% की गिरावट हो चुकी है। मार्केट क्लोजिंग का टाइम है 1 घंटा रह गया, 1 घंटा भी नहीं रह गया, आधा घंटा रह गया एंड हमारे सामने कुछ ऐसी क्लोजिंग देखने को मिली जो कि काफी नेगेटिव है। अब हमारे सामने नंबर्स बहुत अच्छा है जो कि बताया जा रहा है कि Q2 के नंबर बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो कितने अच्छे हैं ये हमें जरा देखना होगा, एनालाइज करना होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं लेकिन जब हम रिपोर्ट इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कुछ और ही होता है। सो बेसिकली ईयर टू डेट का अगर हम प्राइस देखेंगे तो हमारे सामने 2725 रुपए पर भाव था 1 जनवरी को एंड अभी हमें देखने को मिला है 2494 रुपए, 2495 रुपए का, जो कि 1 जनवरी के प्राइस से भी नीचे है। यानी कि इस स्टॉक ने कुछ भी करके नहीं दिखाया है इस साल नेगेटिव रिटर्न में, कहीं ना कहीं ये जाता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की जब बात आ रही है तो ग्रोथ हमें वास्तव में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये अकेले का प्रॉब्लम नहीं है इसका। पूरे मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप देखेंगे उसके इनकम स्टेटमेंट अगर आप देख लोगे, ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये काफी बड़ी बात है एंड इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर ना आपके सामने जो ग्रोथ आ रही है ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं आ रही है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बता चुका हूं कि अगर आपको ना चाइना की स्टोरी अगर आपने सुन रखी है, अलीबाबा की स्टोरी सुन रखी है कि अलीबाबा ने कैसे निवेशकों को पैसा बना कर दिया, कैसे अलीबाबा एक बिग कंपनी बनी, तो आपको इंडिया मार्ट इंटरमैक्स की तरफ देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो रिटेल स्टॉक्स की तरफ आप देखते हैं ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो फैशन रिटेल स्टॉक्स की बात करोगे, जो यहाँ पर ना वी से स्टार्ट होता है कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उनके शोरूम में अगर आप जाके देखेंगे तो कबाड़ ही देखने को मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि वो सेल्स हो कैसे रही है, बहुत बड़ी बात है। उनसे कई लाख गुना बेहतर है इंडिया मार्ट इंटरमैक्स का स्टॉक, यकीनन। अगर आप देखेंगे तो एक होलसेल सेलर में आता है एंड आपको किसी भी तरीके का अगर आपको चीज चाहिए तो वो इनके पास अवेलेबल है। कोई सी भी मशीनरी की बात कर लीजिए, अगर आपको बल्क में चाहिए सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट ये आने वाले टाइम की कंपनी है। अभी तो आप सोचिएगा कि इंडिया के अंदर शुरुआत ही नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग का युग आने दीजिए, उसके बाद जब इनकी नीड आएगी ना तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी इनका सेल्स, इनका प्रॉफिटेबिलिटी की बात सुनकर। 348 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने सेल्स निकल कर आई है 331 की जगह, और उससे पहले अगर आप देखोगे तो 315, तो उससे पहले 305। सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है कि कंपनी के अंदर कोई मैसिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। जो ग्रोथ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 5%, ज्यादा से ज्यादा 4% की सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि इनफ नहीं है। अब ऐसे में अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन हाई पर है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना लगातार नंबर जो है वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन नंबर्स में ग्रोथ नहीं आ रही, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की जो डिमांड है वो चीज नहीं आ रही है। दैट्स वाई ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है, क्योंकि ना ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ 2-3-4% की ग्रोथ ना कोई यहाँ पर ना उसका कोई वैल्यू नहीं होती। आप देखेंगे इंडिया मार्ट आपकी जो वैल्यू है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ इसका फैक्टर भी है क्योंकि हमारे यहाँ ना ये अभी ना इन्वायरमेंट बना नहीं है इस कंपनी के लिए। जब बनेगा ना तब आप देखिएगा हवा में बात करेगी, हवा में। लेकिन उससे पहले प्राइसिंग क्या होगी ये अपने को नहीं पता। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे ना तो नेट प्रॉफिट 135 करोड़ का निकल कर आया है। 114 करोड़ का पिछला यहाँ पर क्वार्टर में था, उससे पहले 100 करोड़ का। सो मोस्टली अगर आप देखें 15 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जंप हमें देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 से 9% के आसपास का नेट प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप डिसेंट नहीं कह सकते कि डिसेंट यहाँ पर आगे। अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है लेकिन सुस्त ग्रोथ में ये चल रहा है स्टॉक। वहीं अगर आप देखेंगे तो कोई डगमगा नहीं रहा है। आप देखोगे कि स्टॉक तो यहाँ पर टूटा, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग देखिए सितंबर में आपके सामने फर्स्ट टाइम है, नहीं सेकेंड टाइम है, लगातार जो सेलिंग हुई थी 23.08% मार्च वाले क्वार्टर में ये आ चुके थे, उसके बाद 23.37% है एंड सितंबर में 23.86% का जंप। तो एफआईएस ने वापस से होल्डिंग बढ़ाना स्टार्ट करी है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में एफआईएस ने सेलिंग करी है बट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। डीआईआई 12.10% में पहुंच गए एंड यही चीज जो है ना वो निवेशक की आंखें नहीं देख पा रही कि आपके किस तरफ आपको मुड़ना चाहिए एंड किस तरफ आगे देखना चाहिए। ये वो स्टॉक्स हैं कि जो धीरे 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 ना अपना जो है पोर्टफोलियो में बाय करते रहो, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये अचानक से नहीं चलने वाले हैं। अभी हाल के टाइम में इन्वायरमेंट चाहिए इन ऐसे स्टॉक्स के लिए।
अचानक से चलेंगे तो वो आपको रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी, लाइक Amazon में हमने देखी ना। तो कुछ इसी तरीके की साइट है ये। इंडिया के 60% मार्केट शेयर है B2B मार्केट प्लेस में इनके पास, समझ रहे हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एंड मेरे ख्याल से इनका मार्केट शेयर ना आसानी से छीन भी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ जरूरत ये है इंडिया मार्ट वालों को ये करने की कि अपनी साइट को थोड़ा सा सुधारिए, उसे यूनिक बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से टाइमिंग चेंज हो रही है उस तरीके से आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा अपडेट करना जरूरत है। अपडेट नहीं कर पा रहे हैं ये एक गलत बात है। टेक्नोलॉजी भी अपडेट होनी चाहिए क्योंकि आप टेक कंपनी में भी आते हैं। अब अगर आप देखेंगे 35.28 का पी रेशियो है एंड 35.60 का इंडस्ट्री पी है, उसमें अगर आपको इस इंडस्ट्री पी में ना अगर आपको इस ये पी रेशियो मिल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 8.09 टाइम है, जो कि एक सही जगह पर है। तो मेरे ख्याल से ना अभी जो प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही है, मैंने शुरुआत में जो चार्ट दिखाया उसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट था ईयर टू डेट वाला, आपने देखा होगा कि एक लाइन है जो कि टेढ़ी मेढ़ी तो है लेकिन सीधी है। ये क्या है? ये कंसोलिडेट का है। कंसोलिडेट कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत लंबे टाइम से इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ग्रोथ वो डिसेंट ग्रोथ नहीं आ रही है। उस डिसेंट ग्रोथ के आने के टाइम तक जितना कलेक्ट कर रहे हैं लोग, वही सब कुछ मेन है, वही इंपॉर्टेंट है। सडनली जो इन्वायरमेंट चेंज होगा, सडनली आप देखेंगे कि किस तरीके से मैसिव ग्रोथ आती है, तो वो ग्रोथ तो आनी है लेकिन अभी वो समय नहीं है। एंड सेकेंड लास्ट इंडिया मार्ट का अगर आप देखेंगे चार्ट को तो यहाँ पर 2022, 2023, 2024 2 साल एंड 2025 में आते आते एक पैटर्न पूरा हो रहा था, बट वो पैटर्न जो है वो टूट गया। 3278 पार करना था जो कि नहीं कर पाए। 3000 तक ये स्टॉक गया लेकिन वहीं से ये टूट गया। 3278, 3300 ये क्रॉस करना जरूरी है आगे आने वाले टाइम में, तभी जाकर ये निकल पाएगा इस जगह से, अदरवाइज यहीं पर ये घूमता रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसको ना भड़बड़ी में बाई करने की जगह, अगर आप धीरे धीरे किसी को पसंद आता है, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं ये B2B मार्केट प्लेस ना ये इस तरीके की कंपनी कुछ करके दिखाएंगे आगे चलकर, जिस तरीके से चाइना में एक तरीके से एक ग्रोथ आई थी, वही चीज अगर हमारे यहाँ भी देखने को मिलने वाली है लगता है, तो यहाँ पर ना इसको एक्यूमुलेट करिए, धीरे धीरे करके बाई करते रहिए। जैसे मन आया महीने पर 1 शेयर डाल दिया, महीने पर 2 शेयर डाल दिया, श्रद्धा के हिसाब से अपनी अपने जेब के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इनसे कुछ डिमांड करना, एक्सपेक्टेशन करना, ये बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है। ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल की जगह पर भी है 2391, 2390, ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह भी है एंड ये अच्छा खासा बेस भी था यहाँ पर। तो उधरी के आसपास आ गए 2479 का। क्या ये टूटेगा? अगर टूटेगा ना तो ये कहीं ना कहीं 2000 की तरफ कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा जरूर, ये ऐसा लगता है। लेकिन आसान नहीं है ये 2390 का लेवल टूट जाना। ज्यादा से ज्यादा ये 2380 या 2370 तक आ सकता है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, एक झटके में आया, लेकिन वहां से घूमने की भी दम रखता है, ये भी ध्यान रखिए। एंड लास्ट तो वही है मूविंग एवरेज। क्या करें, जो आपको ये कलरफुल लाइंस देखने को मिल रही हैं, रेड, बेगनी, ग्रीन, ये सब मूविंग एवरेजेस हैं। सबसे स्ट्रांग होता है 50 डे में, उसके नीचे ये स्टॉक वर्क कर रहा है, जो कि काफी नेगेटिव है। इसने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस को आज की डेट में सब कुछ तोड़ दिया है एंड उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है। अब इसमें होना क्या है मुझे नहीं पता, यकीनन किसी को नहीं पता, ये ध्यान रखिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट जगह पर है। मेरा बस कहना यही है कि लंबे नजरिए से इस स्टॉक को देखिए एंड एक्यूमुलेट करिए। अचानक से पैसा लगा देना यहाँ पर बेवकूफी होगी और कुछ नहीं होगी। धीरे धीरे बाई करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो लोग इंडिया मार्ट के स्टॉक को पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वो स्टॉक है कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में इसका बोलबाला होगा, कहीं ना कहीं आप देखेगा इस मार्केट प्लेस का बोलबाला होगा। एंड मेरे ख्याल से जो ना आपका कपड़ों वाले जो रिटेल स्टॉक्स हैं, जो आपके दो एक स्टॉक दिख जाते हैं, उनके शोरूम में आप चले जाइएगा, आप खुद कहोगे कि चल कैसे रहे। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ जो कपड़े मिलते हैं ना वहाँ, वो विमेंस के लिए शायद बेहतरीन मिलते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सेल्स देखने को मिल जाती है। अदरवाइज जो ठीक ठाक पहनता भी होगा ना, वो उन पर हाथ नहीं रखे। तो ये बात है, क्लियर बात। पता नहीं अचानक से मतलब ये देखने वाली बात है, लेकिन कई गुना जो है ना वो इंडिया मार्ट ज्यादा बेहतर निकलता है। तो लंबे नजरिए से देख रहे हैं तो इंडिया मार्ट की तरफ देखिएगा।
अदरवाइज उधर की तरफ जाने की जगह इधर ज्यादा प्रेफर है, लेकिन ये लंबे नजरिए से है, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए, वीडियो देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।